नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। तो इस्तक़बाल करते हैं आप सबकी तरफ से और हमारी पूरी टीम भी हकीम साहब आपको सुबह खैर कह रही है, इस्तक़बाल करती है। तो नाज़रीन आज की छोटी सी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इक़बाल का एक बहुत मशहूर शेर है कि सिद्क़े खलील भी है इश्क़, सब्र हुसैन भी है इश्क़, मार के वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क़। इश्क़ का दावा बेशुमार लोग करते हैं, लेकिन इश्क़ का फ़लसफ़ा इसके आसपास भी बहुत कम लोग पटकते हैं। सब्र व ज़ब्त, तस्लीम व रज़ा, इसकी इंतहा, इसकी महराज इश्क़ की पहली मंजिल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ुद को आतिश नमरूद के शोलों के हवाले कर देना इश्क़ है। हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का ये कहना अपने वालिद से कि ए मेरे अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म मिला है कर गुज़रिए, आप मुझे साबिरों में से पाएंगे, इश्क़ है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का तलवारों की छाँव में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर चादर तान कर सो जाना इश्क़ है। हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपने 72 जानिसारों के साथ हक़ के सामने डट जाना इश्क़ है। इंसान ये जानता है कि वो जो कुछ करने जा रहा है उसके सामने बहुत सारे ख़तरात हैं, जान के लाले हैं, लेकिन वो बेखौफ होता है। वो जानता है कि वो जो कुछ कर रहा है उसका मुंतहा, उसका मकसूद अल्लाह है, तो फिर वो हर खौफ से बालतर हो जाता है। इस्लाम की तारीख़ में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो सब्र ज़ब्त की मिसाल हैं, मुंतहा हैं, महराज हैं, और सानहे करबला उनमें सबसे अजीम सानहा है। 1400 साल गुजरने को हो रहे हैं, लेकिन आज भी ये वाक़या अपनी तमाम तर अलमनाकी के साथ, अपनी तमाम तर संगीनी के साथ लोगों को अश्कबार कर देता है। जब जब वो ये 10 मुहर्रमुल हराम आता है तो हज़रत इमाम अली मुकाम का अपने 72 जानिसारों के साथ ज़ालिमों के सामने डट जाना और अल्लाह की राह में अपने आप को सुपुर्द कर देना, शहीद हो जाना, ये बात ज़ाहिर करता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम सानहे करबला के बारे में, इमाम अली मकाम की शहादत के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम आगाज़ करते हैं इस्लामी तारीख़ के उस अजीम सानहे से जिसने इस्लाम में अहले इस्लाम के दरमियान फितना व फसाद का दरवाज़ा खोल दिया। यूँ तो हज़रत उमर को भी शहीद किया गया था, लेकिन आपका कातिल जो था वो एक मजूसी था, जबकि हज़रत उस्मान पर वार करने वाले कलमा गो थे, और वो लोग थे जिनके लिए हज़रत उस्मान ने अपनी दौलत को बेदरीग़ खर्च किया था। जब मुसलमान मदीना आए तो वहाँ पानी पीने की बड़ी किल्लत थी। मीठे पानी का एक ही चश्मा था, एक ही कुआं था, जो कि एक यहूदी की मिल्कियत में था, और वो यहूदी पैसे देकर यानी उस पानी को फ़रोख्त किया करता था। हज़रत उस्मान ने अपने ज़ाती मिल्कियत से उस कुएं को ख़रीदा, मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिमों सबके लिए उसको आम कर दिया, और उन्हीं लोगों ने हज़रत उस्मान पर पानी बंद कर दिया, यहाँ तक कि आपके घर का मुहासरा कर लिया, बेदर्दी के साथ आपको शहीद कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि जो शहादत होती है वो रायगा नहीं जाती है। शहादत या जो खून नाहक होता है वो रंग लाता है। तो इसकी इब्तदा पर जब हम नज़र डालते हैं, इसकी बुनियाद पर जब हम नज़र डालते हैं, तो सब्र तवक्कुल हमें नज़र आता है, तस्लीम व रज़ा हमें नज़र आता है। सब्र के बारे में कहना या इसके बारे में किसी को तलक़ीन करना, इसकी नसीहत करना बहुत आसान है, लेकिन जो सब्र करता है या उस कड़ी राह गुज़र का वो मुसाफिर होता है, वो जानता है कि ये राह गुज़र कैसी है, ये जो डगर है ये कैसी है, इसमें रास्ते में कितने खारदार कांटे हैं, इसमें रास्ते में कितनी रुकावटें हैं, कितनी दुश्वारियाँ हैं, और इसमें इंसान को अंजाम की खबर नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करता है और इस राह पर वो कदम धर देता है। आज हम हकीम साहब से जानना चाहेंगे कि सब्र की तलक़ीन करना बहुत आसान है, सब्र की नसीहत करना बहुत आसान है। इंसान का ये कहना कि मैं सब्र करने को तैयार हूँ, उस रास्ते पर कदम धरना आसान है, लेकिन हर कदम पहले से ज़्यादा दुश्वार होता है। तो इस दुश्वारी पर इंसान काबू पाए तो कैसे पाए? हाँ, देखिए आपने बहुत सही वक्त पर ये सब बयान किया, और वो एक शेर मुझे याद, इश्क पर आप कहें तो सुना दूं। इरशाद हकीम साहब। इसमें सब कुछ है इस शेर में। इश्क की चोट तो
लगती है दिलों पर यकसां, बेशक। इश्क की चोट तो लगती है दिलों पर यकसां, ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। बिल्कुल। ये सब पर असर करता है इश्क, लेकिन अगर अंदर से खाली हो, मतलब खाली होगा तो बजेगा बहुत, अमल कम होगा जी। तो ये कुर्बानियाँ वाकई इश्क है। और बड़े सही वक्त पर आपने सुनाया कि जालिम चाहे कितने भी ज्यादा ममालिक हों और मजलूम कितना ही कमजोर, फतेह हो जाती है, अल्लाह की मदद आती है जी। और एक दिन फातेह हो जाते हैं। बेशक। जुल्म का रूप चाहे कितना भी बड़ा हो, वो मजलूम चाहे कितना भी अदना और हकीर लगता हो, लेकिन फतेह हो जाती है। कभी कुर्बानी देकर फतेह है और कभी फतेह होकर। ये मैं देख रहा हूँ काफी दिन से। और वो एक शेर, रायगा कभी नहीं जाती, जैसा आपने कहा रायगा कभी नहीं जाती, वो दो तीन शेर और याद आ रहे हैं कि रायगा चली जाए जिसकी जान निसारी भी, रायगा चली जाए जिसकी जान निसारी भी, जान निसारी भी, बोझ लगने लगती है उसको जिम्मेदारी भी। तो ये वक्ती तौर पर होता है। और ताज़ा कलाम सुना देता हूँ। इरशाद हकीम साहब, इरशाद। कल तो तागा रहा, मेरी एक गजल तो मुंतज़िर है क्योंकि एक रोज कहता हूँ। गजल का मतलब पेश है, खुशी को भी शिकायत और गम भी मुस्तरिब मुझसे, खुशी को भी शिकायत और गम भी मुस्तरिब मुझसे, तबस्सुम भी तेरा जुल्फों के खम भी मुस्तरिब मुझसे। बहुत उम्दा। और मुझे साकी भी इज्जत से नहीं देता है जाम अक्सर, मुझे साकी भी इज्जत से नहीं देता है जाम अक्सर, कलीसा भी है, सॉरी, मुझे साकी भी इज्जत से नहीं देता है जाम अक्सर, कलीसा भी है और देरो हरम भी मुस्तरिब मुझसे। वाह वाह, क्या कहने हैं हकीम साहब। कलीसा की है और देरो हरम भी मुस्तरिब मुझसे, तशक्कुर में ही शायद कुछ कमी अब आई हो मेरे, बहुत तशक्कुर में ही शायद कुछ कमी आई हो अब मुझसे, आई हो मेरे, मुझे लगता है अब तेरा करम भी मुस्तरिब मुझसे, मुझे लगता है अब तेरा करम भी मुस्तरिब मुझसे। और देखें कि तबस्सुम तो खफा है एक मुद्दत हो गई लेकिन, तबस्सुम तो खफा है एक मुद्दत हो गई लेकिन, जीऊं मैं किस तरह दीदाए नम भी मुस्तरिब मुझसे। मुकर्रर इरशाद हकीम, जीऊं मैं किस, तबस्सुम तो खफा है, अब तबस्सुम तो खफा है एक मुद्दत हो गई लेकिन, जीऊं मैं किस तरह दीदाए नम भी मुस्तरिब मुझसे। बहुत उम्दा। मक्ते का शेर है कि मुझे अब दूर हिजरत मैं कदे से करनी लाजिम है, अलग अजीब टाइप का मिसरा है जी। मुझे अब दूर हिजरत मैं कदे से करनी लाजिम है, खफा साकियो मैं कश जाम जम भी मुस्तरिब मुझसे। बहुत उम्दा हकीम साहब, हर गजल पे जाम जम भी मुस्तरिब मुझसे। बहुत शुक्रिया। हर गजल पे जी चाहा कहूँ मुकर्रर इरशाद, लेकिन दो कॉलर्स फोन लाइन पर हैं। बहुत उम्दा ये गजल इंशाल्लाह फिर आप सुनाइएगा, ये वादा कीजिए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और जी चाहता है कि इसको बार बार जो है वो इंसान सुने। दो कॉलर्स हैं, गजाला थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आपसे पहले कॉलर और हैं हमारे साथ। जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी मैडम, मैं इंदौर से बोल रही हूँ, मेरा नाम पूनम है। जी सोनम, बताइए क्या सवाल है? मेरे दो सवाल हैं। सर को भी नमस्ते मेरा। जी जय हिंद, स्वागत। सर, मेरे को ये थायराइड वाला मैं नुस्खा ले रही हूँ 10 महीने से आपका। तो सर वो 5 पॉइंट मेरा थायराइड आया है और सर 150 की वो गोली दे रहे हैं डॉक्टर साहब, तो मैं क्या करूँ? और सर दूसरा सवाल है
मेनोपॉज के लिए आपने ये धनिया और चिलगोजे का गोंद बताया था, तो ये मेरे को कितने दिन लेना पड़ेगा सर? अब ये बताइए, पहले थायराइड आपका कितना था जो अब 5 पॉइंट सर आया? पहले मेरा अभी 2 महीने। सोनम जरा दोहराइए अपनी बात, दरमियान में आपकी आवाज नहीं आई। हेलो जी आप सर, पहले मेरा थायराइड 187.5 था, अब मेरा है 5.0 है। ठीक है, कुछ और जानना चाहेंगे हकीम साहब? और सर ये मेनोपॉज के लिए आपने मेरे को बताया था, चिलगोजे का गोंद बताया था, तो उससे मेरे को काफी फायदा हुआ। ये मुझे कितने महीनों में लेना पड़ेगा सर जो हो जाऊं? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, गजाला से भी बात करते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी गजाला बताइए क्या सवाल है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 3 सवाल हैं। पहला, जी मेरे पापा को बवासीर है और मस्सों वाली बवासीर है, और भाई परसों नजला हो गया तो छींकें दुखने रही है। ये मसला किसका है गजाला? जी ये छींकों का मसला किसका है? किसको जुकाम हो गया है? जी पापा को। ठीक है, बवासीर और छींकें पापा का ही है। ठीक है, दूसरा सवाल। और अम्मी के मसूड़ों में दर्द है। मसूड़े फूल गए हैं, खून आता है, क्या हुआ? खून नहीं आ रहा है, सिर्फ दर्द हो रही है, काफी दिन हो गए हैं। ठीक है, तीसरा सवाल। हो गए 3 सवाल। 3 सवाल हो गए, ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, आपके वालिद के लिए एक नुस्खा छींकें और पाइल्स के लिए समझ लें। पहले सपिस्तान उन्नाब अलसी, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम लें। सब उन्नाब की गुठली निकाल के फेंक दें। सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम लें। 30 ग्राम पीपले लें, जो पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में। पीपला मूल किचन के गरम मसालों में पीपला मूल पाया जाता है, शहतूत की तरह होती है, ये सूखा हुआ शहतूत जैसे होता है। 30 ग्राम पीपले, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह निहार मुंह गर्म पानी से खाना है, और उस गर्म पानी में एक चुटकी नमक जैतून मिलाना है। नमक जैतून एक ऐसा नमक जो देखने में नमक जैसा ही होता है, लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता, जायके में। याद रखें, ये असली लेना, और ये रोजाना सुबह एक वक्त, और बहुत ज्यादा परेशानी है तो शाम को भी एक वक्त ले सकते हैं, रात को खाने के बाद, और सुबह निहार मुंह लेना बेहतर है। और पानी गर्म होना चाहिए। नमक जैतून बस एक चुटकी, ये चुटकी है, तो आपके वालिद की दोनों परेशानियां अच्छी हो सकती हैं। वालिदा का मसला मसूड़ों में तकलीफ है हकीम साहब। अच्छा, वालिदा को या तो पेट्रोल जो हमारे स्कूटर में डलता है, या स्प्रिट जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले एक नीले नीले लिक्विड से रुई पे लगा के निडल को पहुंचता है, वो उनके कहें दांतों पे ऐसे लगा लें, ऐसे जहां दर्द होता है, और मुंह लटका लें, ऐसे मुंह लटका लें। ये अंदर नहीं जाए, बेहतरी से करेंगे तो उनका दांतों का तकलीफ भी अच्छी होना मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। सोनम थोड़ा सा इंतजार, आपके सवाल भी ज़रूर शामिल करेंगे। फिरदौस को प्रयागराज से अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। कर्नल वर्मा थोड़ा सा इंतजार, आपसे भी बात करेंगे। जी फिरदौस, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी सुलेमान जी को मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहन जरा बुलंद आवाज से, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ मैम, मेरा जरा लंबी बात होगी। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हमारा ये है कि हेलो, हमारे पेट में जो है ऑपरेशन 3 हुआ है, 2 बच्चे का हुआ है, एक मेरे। हेलो जी जी, बात जारी रखिए। हमारे जो है 3 ऑपरेशन हुआ है, 2 बच्चे मेरे ऑपरेशन हुए हैं। एक जो है मेरे बच्चेदानी में गांठ पड़ गई थी, वो ऑपरेशन हुआ है।
تو اب جو ہے میرے پیٹ میں ایسے گیندا کے برابر گولے ہو گئے ہیں. تو ہم نے اس کو دکھایا ڈاکٹر کو, تو ڈاکٹر نے بتایا, الٹرا ساؤنڈ ہوا تو اس سے جو ہے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ سے چربی ہے, یہاں پہ چربی اکٹھا ہو گیا ہے. تو اسی کا ہم کوئی علاج چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی علاج بتا دیں کہ وہ چربی میرا اگر جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے کوئی دوائی سے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. جی تھوڑا سا انتظار ضرور بتائیں گے ڈاکٹر حکیم صاحب. لیکن کرنل ورما صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا سوال لے لیں. جی کرنل صاحب, استقبال ہے آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. میں تو یہ بھی 2-3 شعر سنانے کی اچھا رکھتا ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو. جی کرنل صاحب, آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے. جی وہ کیا ہمارے قمر صاحب کہتے ہیں کہ نیک بندو بتاؤ خدا کے لیے توبہ کر کے بھی آخر تمہیں کیا ملا. تم نے بالکل نہ پی, ہم نے جی بھر کے پی. تم بھی مر جاؤ گے, ہم بھی مر جائیں گے. ختم جب میں ہوئی تو قمر نے کہا, تیرے ہوتے ہوئے کیا کمی ہے ساقیہ, یہ نشیلی نگاہیں اٹھا لے ذرا, ہر طرف جام خود بخود بھر جائیں گے. جی کرنل صاحب. اور اب وہ جو ایک شعر اور بھی سناتا ہوں کہ خلوص سے دل کے سجدے کبھی رائے گا ضائع نہیں کرتے, اور محبت کرنے والے غم سے گھبرایا نہیں کرتے. بالکل وہ شعر سنا رہا تھا نا میں کہ رائے گاں چلی جائے جس کی جان ساری بھی بوجھ لگنے لگتی ہے اس کو ذمہ داری بھی. تو اس میں اور بھی شعر تھے کہ وہ میں نے وقت کی قلت کی وجہ سے روک دیے تھے, لیکن انہوں نے مجبور کر دیا وہ شعر سنا کر. اور زندگی کو داؤ پر تور ہم لگا تو دیں, زندگی کو داؤ پر تور ہم لگا تو دیں, لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تھے ایک جواری بھی, لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تھے ایک جواری بھی. اور بھی بہت شعر یاد نہیں آ رہے, بس ان کا کلام سن کے مجھے یاد آیا. بہت عمدہ حکیم صاحب, بہت شکریہ کرنل صاحب. آپ جو ہے وہ ذوق کی آبیاری کرتے رہتے ہیں, بہت شکریہ. سونم کا سوال لے رہے ہیں حکیم صاحب, ہماری پہلی کالر تھی اندور سے. تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ چلغوزے کا گوند اور دھنیا آپ نے ان کو کھانے کا مشورہ دیا تھا, تو وہ یہ مزید کتنے دنوں کھانا ہے؟ ہاں, اگر 3-4 مہینے نہیں ہوئے ہیں تو 3-4 مہینے تک لے سکتے ہیں. اور اپنا تھائرائیڈ کا ٹیسٹ نا کسی ریپوٹیڈ لیبورٹری سے کرانا. اکثر یہ جو لوکل لیبورٹریز ہوتی نا, ان کے ریزلٹ کچھ بھروسے کے لائق نہیں ہوتے. اور پھر آپ دیکھنا کہ پرانے تھائرائیڈ اور نئے رپورٹ میں کیا فرق ہے. اس سے فرق آتا ضرور ہے. میں نے اپنے پوری زندگی میں اس نسخے کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا. آپ یہ ضرور کرنا, اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اپنی جو ٹیبلٹ ہے اس کو کمی بیشی کر سکتے ہیں. جی فردوس صاحبہ نے جو سوال کیا تھا وہ چربی کی گاٹھوں سے متعلق ہے. حکیم صاحب, ان گاٹھوں کو کس طرح ڈیزالو کیا جائے؟ اچھا دیکھیے, ایک تو آپریشن اتنے ہونے کے بعد آدمی کو چربی جسم میں آ ہی جاتی ہے, موٹاپا بڑھتا ہے, خاص طور پر پیٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں اسٹور ہوتی ہے چربی, تو وہی گاٹھوں کا روپ لے لیتی ہے. تکلیف نہیں ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. ویسے آپ کرنا چاہیں چربی, جو بھی لوگ چربی کم کرنا چاہیں, وہ ایک تو خوراک کم کریں, نصف کر دیں اپنی خوراک, پیدل خوب چلا کریں, 5 بار گرم پانی پیا کریں, اور یہ زیرے کا سرکہ آتا ہے, زیرے کا سرکہ سرچ کریں, اور وہ 2 چمچ 2 بار یا 3 بار گرم پانی کے ساتھ لیا کریں. یہ چربی کا اور ایسے گانٹھوں کا دشمن ہے. دھیرے دھیرے آپ کی چربی تحلیل ہوگی, اس میں گانٹھوں کا بھی نمبر ضرور آئے گا. جی میں جی بھی
मुंबई से। फरमाइए महजबी साहबा, क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल तो आएगा यार, दूसरा सवाल। महजबी साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? महजबी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी जी। मैडम। टीवी की आवाज म्यूट कीजिए, सवाल बताइए। हाँ मैडम, आ रही है आवाज। टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, अपना सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे अस्सलाम। चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और पीरियड इरेगुलर आता है ठीक है। और पेट का फैट बहुत बढ़ गया है। हाँ। इसकी कम करने के लिए कुछ। ठीक है, आपकी उम्र क्या है महजबी? मेरी उम्र 28 है। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, मैं जब अभी बता रहा था मैं कि एक सिरका आता है जिसे जीरे का सिरका कहते हैं। जीरा का सिरका 2-2 चम्मच 2-3 बार पी लिया करें गर्म पानी से। और उसके साथ हिदायत यह है कि खुराक को मुख्तसर करें, जितना खुराक आपकी है उससे आधा खाना खाएं, 1 घंटा पैदल ज़रूर चलें और गर्म पानी 5 बार ज़रूर पिएं। आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, पीरियड्स में बेइतदाली है हकीम साहब? शगुफ्ता, ये सब चीज़ों के लिए है इनके। मतलब पेट भी कम होगा तो गांठें होंगी तो वो भी कम होना चाहिए। और उसकी हैज़ की बेइतदाली के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, बहुत सारे इमराज में ये काम आता है। ये एक मोटापा जो है ये बहुत बड़ा मर्ज है और इसको कम करने से बहुत सारे इमराज कम होते हैं। जी, इस दौरान की और कॉलर्स हम तक पहुंचे हकीम साहब। फिलहाल कोई सवाल मेरे पास नहीं है। सब्र का बेखौफी से कितना गहरा ताल्लुक है? इंसान अंजाम और अवाक़िब से बेनियाज जब हो जाता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो सब्र की राह गुजार का या उसके रास्ते का पर कदम रख देता है? बेखौफ होना कितना ज़रूरी है सब्र के लिए? देखिए, बेखौफ होने के लिए वहदहू ला शरीक लहू पे होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और एक कलमा पढ़ना और उस पर अमल करना बड़ा अलग अलग बातें हैं। कलमा तो सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन अमल बहुत लोग कम करते हैं। सुभान तो कलमा ऐसा ही है जैसे निकाह आदमी का हो जाता है और खुशी खुशी में लड़के से बोला जाता है आपने कबूल किया, 3 बार वो कबूल कर लेता है। अब ये शादी हो गई, वो समझा कि मेरे तो मजे आ गए। लेकिन जब जिम्मेदारियां आती हैं तो फिर वो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, बहुत से लोग छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत से लोग क्या क्या करते हैं। तो ऐसे ही कलमा है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो सारी जिम्मेदारियां आ गई। अब कलमा तो पढ़ लिया, साइन भी हो गए, निकाह भी हो गया। अब जो जिम्मेदारियां हैं, इस्लामिक जिम्मेदारियां, सब्र करो, पड़ोसी को मत सताओ और जुल्म मत होने दो किसी कमजोर पर, और जितनी जिम्मेदारियां। और फिर ये तो इंतहा है कि बेखौफ हो जाना। ये अगर किसी में आ गया तो वो शख्स जो है वो वाकई अल्लाह का वो बंदा है जो जिससे यानी उसकी मिसाल किसी से दे नहीं सकते। वो अंबिया में से नहीं हो सकता, वो तबे ताबाइन में से नहीं हो सकता। वो आज भी अगर कोई इस पर अमल करता है तो वो एक ऐसी जिंदगी गुजारेगा कि चाहे उसे लोग मजनून कह लें, लेकिन वो मजनूनियत अल्लाह को बहुत पसंद होती है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत बहुत उम्दा बयान आपका रहता है। छोटी छोटी मिसालें होती हैं, सादा लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बहुत गहरी बातें आप माशाल्लाह बड़ी खूबी से बयान कर जाते हैं। मोहम्मद अली साहब से बात कर रहे हैं। जी अली भाई फरमाइए। मुझे हकीम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना है। आपके तजुर्बात और आपकी बातों से लोग बहुत फैज़याब हो रहे हैं। और खुसूसी बात यह है कि हकीम साहब बीमारियों का इलाज या जिस्मानी इलाज तो करते ही हैं, साथ में इनकी बातों से रूहानी इलाज भी हो रहा है, मैं देखता हूँ।
مطلب الحمدللہ. ان کی باتیں سن کے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی بہت صوفی سنت سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کی باتیں سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. مطلب حقیقت میں زندگی یہی ہے جو حکیم صاحب بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، انسانی بھلائی، انسانی خدمت. اللہ پاک نے ان کو بہت نوازا. اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ حکیم صاحب سے ہم لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، فیض ہمیں ان کا مل رہا ہے. اللہ پاک کی دعا ہے کہ ان کو بہت لمبی عمر دے اور بہت ان کو خدمت کرنے کا ایسا جذبہ دے تاکہ ہم جیسے اور بھی لوگ حضرت سے متاثر ہوتے رہیں، ان سے فیض پاتے رہیں. آمین. حضرت کی خدمت میں ایک چھوٹا سا شعر عرض کرنا چاہوں گا. بلبل کو گل پسند ہے، گل کو پسند ہے پھو، اور سب کی پسند ہے سب، میری پسند ہے تو. اور چھوٹا سا ایک شعر اور، یہ ابھی جو مولانا حضرت نے بیان کر رہے تھے لا الہ الا اللہ کے اوپر، تو اس کے بارے میں ایک شخص کا کہنا ہے کہ سر جھکا تو دیا دل کبھی نہ جھکا، اور ایسی کیا بندگی ایسا سجدہ بھی کیا. بہت شکریہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ علی بھائی، بہت عمدہ. حکیم صاحب کے تاثرات بھی ضرور شامل کریں گے، لیکن جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام شمع پروین ہے اور میری 30 سال ہے. میں 3 سوال ہیں. جی پہلا سوال. جی میرے چھوٹی عمر سے ہی بال بہت سفید ہو رہے ہیں، اس کا تو کچھ علاج بتائیے. بہت گر بھی رہے ہیں. نزلے زکام کی شکایت بھی رہتی ہے آپ کو؟ جی جی. ٹھیک ہے. اور دوسرے سوال یہ کہ میرا پیٹ صاف نہیں رہتا. میں کچھ بھی کھا لوں تو میرا پیٹ صاف رہتا ہی نہیں، چاہے میں دوائی کھا لوں، پپیتا کھا لوں، کچھ بھی پھل کھا لوں، صاف رہتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال. تیسرا سوال یہ، میری ایک 2 سال کی بچی ہے، وہ جب روتی ہے تو وہ کچھ سیکنڈ کے اس کے ہونٹ ایک دم نیلے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ جی. اور یہ کیفیت صرف رونے کے دوران ہوتی ہے؟ ہاں، اس کے سانس کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، ہونٹ ایک دم نیلے ہو جاتے ہیں، پورا فیس لال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. سدھا جی سے بات کر لیں. جی سدھا صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ سدھا ہمارے ساتھ کروکشیتر سے فون لائن پر موجود ہیں. آپ سدھا جی ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ان سے ہمارا رابطہ نہیں. حکیم صاحب ایک بار پھر آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے. علی بھائی کے تاثرات بھی ضرور شامل کریں گے، بلکہ بات وہیں سے ہم شروع کر لیتے ہیں. علی بھائی نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کہا، آپ نے سنا. اب آپ کے تاثرات. بالکل ینگ لگتے ہیں مجھے آواز سے. جی. اور اس عمر میں اتنی سمجھداری بھی اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں، لیکن جو انداز تکلم اور جس گہرائی سے آپ نے بات کی وہ سب جوانوں میں آ جائے تو کیا کہنے عالم ہی الگ ہو جائے. بے شک. دیکھیے میں تو کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں نے پڑھا، دیکھا، دین کے کام سے جڑا ہوا رہا. میں نے دیکھا جب جماعت آتی ہے پڑھے لکھوں کی تو پڑھے لکھوں سے بات کراتے ہیں، اور جس کا جس پر اثر ہو، جس زبان کے لوگ ہوتے ہیں اس زبان میں بات کراتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا اور دین کے کام کا بھی یہی طریقہ ہے. تو میں کیونکہ دنیا سے جڑا ہوا رہا، دین سے بھی رہا لیکن دنیا سے کافی جڑ گیا، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کاروبار کروں اور یہ چھوڑ دینا چاہتا ہوں. بار بار اعلان کرتا ہوں میں ہوں کچھ مذہبی قسم کا انسان. تو مجھے ایک صاحب مل گئے، وہ کہنے لگے کہ آپ کا تو بات چیت بہت اچھی ہے اور آپ سے ہم یہ فیض اٹھاتے ہیں، وہ فیض اٹھاتے ہیں. تو ایک محفل میں تقریب میں مل گئے تھے، تو میں نے ان سے کہا دیکھو میری بات چیت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن جب بھی میں کہیں لائیو بات کرتا ہوں چینل پہ تو مجھے خود نہیں پتا کہ میں اتنی اچھی بات چیت کیسے کر لیتا ہوں، ورنہ میری بیوی سے پوچھو وہی مجھے پسند نہیں کرتی. تو پتہ نہیں، میں شگفتہ یہ سوچتا ہوں کہ میں جب آپ کے ساتھ پیش ہوتا ہوں تو میری بات چیت میں بڑا نکھار آ جاتا ہے، اور اسی کو
जो सीधे साधे लोग हैं पसंद कर लेते हैं, और इसका ये असर ज़रूर होता है कि वो अमल करने लगते हैं। मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे मिले किसी तकरीब में कि अगर मैंने उनसे कभी कह दिया कि तहज्जुद में ये और इशराक में ये, तो शगुफ्ता बहुत सारे लोगों ने वो नमाजें शुरू कर दी और कहा कि हमें कुछ फ़ायदा हो ना हो, हमें ये फ़ायदा ज़रूर हो गया कि हम इशराक भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। ऐसे बेशुमार लोग। क्या अल्लाह का निज़ाम है कि मुझ जैसा गुनाहगार और पसंद किया जाता है। मैं आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ कि आप एक मजबूत इंसान और एक ऐसे इंसान जो इसकी लोग मिसाल दिया करें। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। उम्मीद है कि तमाम बातें अली भाई आप तक पहुंच गई। आपकी कॉल का भी शुक्रिया। अवैस भाई संभल से हैं, लेकिन उनसे पहले सुधा जी एक बार फिर फोन लाइन पर हैं। जी सुधा साहब फरमाइए, क्या सवाल है? जी सुधा जी बताएं, अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइए क्या सवाल है? हेलो, हाँ शुभक्ता बेटी, ढेर सारा प्यार और सलाम। मैं कुरुक्षेत्र से बोल रही हूँ बेटा। सुधा मेरी लाइन है ना? जी जी आपको सुन पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नहीं पता क्या है, इतने इंतजार के बाद में आवाज सुनने को मिल रही है बेटी तुम्हारी। मैं तो बहुत बेचैन रहती हूँ, रोजाना फोन मिलाती हूँ, आपका फोन ही नहीं मिल के देता। सलामत रहिए, आपका बेटी कहना दिल को छू गया। आप मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मसीहा भी हैं, और क्या कहें, आप हमारे खैर खवा हैं। आज आपकी शायरी सुनी, माशाल्लाह मजा आ गया। पता है रोज 7:30 बजे फोन ये खोल लेती हूँ टीवी, ताकि मेरी जो है ना शायरी मिस ना हो आपकी। मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। अब ये आलम है कि जैसे वक्त ही ठहर गया हो, और ऐसा लगता है कि बस सुनती रहूं। आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं, दिल को छू रही हैं। माशाल्लाह, दोनों एक मीठी सी हलचल मचा देते हैं। बहुत शगुफ्ता ये सुधा जी है कुरुक्षेत्र से, और हमारे साथ हिंदी लाइव में जुड़ती है कई प्रोग्राम्स में जी। और ये इतनी प्यारी हैं कि लोगों की खिदमत अपने पैसे से कर देती है। वो नुस्खे बनाकर बांटती है अपने पूरे परिवार, आसपास, अपने माविनीन को, मुलाजमीन को, बच्चों को, ख़ानदान को। और इनको इस कदर तजर्बा हो गया है कि ये अपना आप भी नुस्खे देने लगे लोगों को। सारी डायरी बन रखी है और मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये बहुत ज़्यादा अजीज है, हमारे व्यूवर्स की भी और आपकी भी अजीज बने। बिल्कुल, और हमारी खुशकिस्मती है सुधा जी कि आज आपकी आवाज़ सुनी हमने इस प्रोग्राम में, आपने लाइव शिरकत की, और इंशाअल्लाह अब आपसे रिश्ता रहेगा हमेशा। हम मुंतज़िर रहेंगे कि आपकी कॉल हम तक पहुँचे, आपकी प्यारी प्यारी बातें हम तक पहुँचें। दर्द दिल पासे वफ़ा जज्बे ईमान होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। आप जैसे लोग सलामत रहें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बिटिया। तुम्हारी इतनी प्यारी सी मुस्कान देख करके मैं फिदा हो जाती हूँ, और बात करने के लिए तरस रही थी। आज आपसे बात हुई होगी, मजा आ गया बेटा सच में। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत लंबी उम्र हो आपकी। रोज रोज नए नए किस्से सुनाते हो ना, और ऊपर से इनकी शायरी, दोनों मिलकर 4 चांद लगा देते हैं बेटा शो में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें। आपकी आवाज़ हमारी समातों में रस घोलती रहे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अब उवैस भाई आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी हकीम साहब, पापा के हार्ट रिपोर्ट में दिल की नसों में ब्लॉकेज आई है, तीन नसों में ब्लॉकेज है। आपकी काफी वीडियो देखी है यूट्यूब पर, जिसमें आप एक नुस्खा बहुत अच्छा बताते हैं। जैतून का सिरका, नींबू का रस, अदरक का रस और लहसुन का रस, इनका मिक्सचर बना के यूज करने के लिए। और एक आपका एज केयर सिरप है और एक आपका एज केयर कैप्सूल है। तो इन तीनों चीजों में से कौन सा लेना बेहतर रहेगा पापा के लिए? ठीक है जी हकीम साहब। अब बेटा, एक तो मैंने आपको नुस्खा बनाना सिखा दिया, बहुत अच्छा किया। यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर ले मुझे, और आपको ये नुस्खे मिलते ही रहेंगे, मेरी जरूरत भी इंशाल्लाह नहीं होगी। आप खुद बना सकते हैं तो खुद बना लीजिए, नहीं तो एच केयर सिरप ले सकते हैं। और एच केयर कैप्सूल जो है उन लोगों के लिए है जो सिरप पीने से उनको कुछ नकाहत है, परेशानी है,
तो वो एच केयर सिरप, एच केयर कैप्सूल भी ले सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। असल में वो नकली आते हैं सिरके, बाकी तो सब चीज़ें आप असली ले ही आएंगे, तो नकली सिरका नहीं असली लेना, तभी उनको फ़ायदा होगा। और अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो एच केयर कैप्सूल साथ में भी ले सकते हैं। ये दुनिया का अजीब तरीन नुस्खा है जो अरबी नुस्खा कहलाता है। उसमें हिंदुस्तानी लोग क्या करते हैं या दूसरे ममालिक के लोग के वो या तो नकली सिरका ले लेते हैं या फिर सेब का सिरका, कोई गन्ने का सिरका, कोई कुछ सिरका लेता है। लेकिन जैतून में और कलौंजी में ये बात है, इनमें से कोई भी सिरका असली मिले, ब्राउन कलर का होता है। आप 5-6 महीने लगातार दें, फिर रिपोर्ट कराएं, आपको बड़ी मसरत होगी आपके डॉक्टर्स को भी कि उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी हमारे पास 3 सवाल शमा की भी महफूज है, लेकिन मुसरत जहां साहिबा हैं फ़ोन लाइन पर। जी मुसरत साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है, 8 आया है, अभी जांच कराया था तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करें? एक तो मेरा ये सवाल है। एक क्या पड़ गया? यूरिक एसिड हकीम साहब। ठीक 8 आया है। हाँ ठीक। उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करें वो बता दीजिए। और दूसरा एक सवाल है, मेरी बहन है, हमको शुगर है, लेकिन अभी क्या है 2 साल से उनको शुगर है। दोनों पाँव में ना स्किन का कलर थोड़ा चेंज जैसा लगता है, काले काले धब्बे हो रहे हैं, तो क्या करें प्लीज आप बता दीजिए। ठीक है, मुमताज से भी बात कर लेते हैं, अगली कॉलर है हमारी। जी बताइए मुमताज साहबा, क्या सवाल है आपका? जी हमारे यहाँ बहू है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हमारे यहाँ बहू को ना खांसी बहुत चल रही है, और जितनी दवा पिला रहे हैं उतनी ज्यादा खांसी चल रही है, और एकदम सूखी, काफ बिल्कुल सूख गया। अच्छा, और कोई सवाल, कोई मसला? और क्या बोलते हैं, बेटे को पेट में ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल लिक्विड जैसे वो हो गया होगा, बहुत डकार आती है और एसिड भी बहुत बनता है। ठीक है, जलन भी होती है। 3 2 5 2 7 सवाल तो अभी मेरे पास हैं हकीम साहब। एक सवाल कर्ज है मुझ पर। आपको याद होगा गुज़श्ता एपिसोड में एक भाई ने 4 सवाल लिखवाए थे, 4 या 5 सवाल। एक सवाल जो बहू से मुताल्लिक था, जिसकी छोटी बच्ची है, उसे दूध कम उतर रहा है बच्ची के लिए, उसका पेट नहीं भरता है, तो कोई ऐसा नुस्खा जिससे कि बच्ची को अल्लाह ने जो रिस्क लिखा है वो पूरी तरह मिल जाए, माँ के दूध में कमी ना हो। अच्छा देखिए, ये इसबगोल की भूसी 2 चम्मच, आधा लीटर या पाव लीटर दूध और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये असली लें, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, दूध में मिला के माँ पी लिया करें। माँ और बच्चे को तवानाई और दूध की कमी इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। और कौन सा सवाल का जवाब दूं? जी हकीम साहब, ये अभी जो सवाल आए थे, जिनको पैरों में निशानात हो रहे हैं और शुगर है इनकी बहन को जी, तो कलौंजी का सिरका 2 चम्मच पानी में मिलाकर पिएं, दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद, और उसके साथ आधा चम्मच हल्की सी भुनी हुई अलसी को हल्का सा भून कर रख लें, पाउडर बना के आधा चम्मच अलसी खाएं और 2 चम्मच सिरके के पानी से खाएं, पानी में मिला के, तो उनकी ये दोनों परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। जिनको यूरिक एसिड बढ़ गया है, हाँ, और उनके लिए अलसी को भून लें खूब अच्छी तरह, बहुत कम भूनें, हल्का सा भूनना पड़ता है, उसे पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी, और एक आता है नमक जैतून असली लें, सफ़ेद होता है देखने में नमक जैसा ही, लेकिन नमकीन नहीं होता जायके में। 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर और 1 चम्मच अलसी खा लिया करें, और ये पानी पी लिया करें दिन में 1 मरतबा या बस 2 मरतबा। इंशाल्लाह बहुत सारे फ़ायदे इससे होते हैं, 10 फ़ायदे तकरीबन। इसमें यूरिक एसिड, किडनी का फंक्शन और इन्फेक्शन, बवासीर, एसिडिटी, कब्ज़, बहुत सारे इमराज, लीवर का बड़ा ख्याल रखता है, क्रिएटिनाइन को कम करता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, हमेशा अच्छे घरों में अब रहने भी लगा है।
جی ممتاز کے سوالات لے لیتے ہیں کہ صاحب सूखी खांसी کا مسئلہ ہے बहू का, उनकी बहू का मसला है ये, और बेटों को जो है वो एसिडिटी का प्रॉब्लम है. अच्छा, बिटिया को बहू को तो अभी के अभी ये आपके किचन में पीपलें होती हैं, पीपला मूल भी हिंदी में कहते हैं, जो शहतूत जैसी होती है, सूखी हुई सूखा हुआ शहतूत 1-1.25 इंच की होती है. इसका पाउडर बनाकर 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम गर्म पानी के हमरा दें तो बच्ची को आजकल में ही फ़ायदा मुमकिन है. अगर ये बहुत पुरानी है और किसी सूरत नहीं जाती तो इसके लिए सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और पीपला मूल या पीपले जिसे कहते हैं 30 ग्राम लें और इनको पाउडर बनाकर 1-1 चम्मच सुबह शाम खिलाया करें तो बहू का ठीक होना मुमकिन है. और बच्चे को जो एसिडिटी का मरज़ है उसके लिए सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी 6 चीज़ों का, यानी मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी 6 चीज़ों का पाउडर बना के रखें और नमक जैतून खरीद लें. अलग रखें इसको. 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं और ये 6 चीज़ों का सफ़ूफ 1 चम्मच खाकर ये 2 गिलास पानी पी लें तो इंशाअल्लाह बहुत सारे बीमारियों से हमें इनकी एसिडिटी, कब्ज़ और बवासीर और इन्फेक्शन और बहुत सारे इमराज में काम आता है. आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. जी मुमताज़ साहबा, उम्मीद है रहनुमाई आप तक पहुंची. शमा साहबा, अब आप गौर से सुनिए, आपके सवालात शामिल कर रहे हैं. हकीम साहब, पहला सवाल तो इनका ये था कि इनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं. 30 साल इनकी उम्र है लेकिन बाल बड़ी तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं. नज़ले ज़ुकाम की शिकायत है. दूसरा सवाल ये है कि पेट साफ़ नहीं रहता है, तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर लें, कब्ज़ियत का मसला नहीं जाता. 2 साल की बच्ची है इनकी, छोटी सी बच्ची है. जिस वक्त वो रोती है उसके होंठ बिल्कुल नीले पड़ जाते हैं. तो नीले क्यों पड़ते हैं? देखिए, बच्ची अगर दूध पीती है तो 1 चम्मच खसखस आप दूध में पीस कर और 1 गिलास दूध पी लिया करें. बच्ची का रोना आपके दूध के जरिए अच्छा हो सकता है. और बच्ची को ये डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं. मैंने सवाल भी किया था लेकिन उनकी कॉल कट गई थी कि वो दूध पीती है या नहीं. अब आपका मसला है ये, आप लें एक नुस्खा. ये जो मैं नुस्खा बताता हूँ ना कि सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें हैं. 100-100 ग्राम खरीदें. उन्नाब की गुठली बाहर निकाल के फेंक दें और सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम, पीपला मूल 30 ग्राम, जिसे पीपले भी कहते हैं, हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती है. इनको पाउडर बना लें और ये पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से लें और 1 चम्मच रात को, और खट्टी चीज़ें छोड़ दें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है. जी, आखिरी जो मसला था इनका वो कब्ज़ियत से मुताल्लिक़ था, पेट साफ़ नहीं रहता है. हाँ, यही जो आप नुस्खा खा रहे हैं पाउडर बनाने के लिए मैंने बोला है, उसमें अगर 1 चुटकी नमक जैतून गर्म पानी में मिला के 2 गिलास ये खा लिया करें तो आपकी ये एसिडिटी, कब्ज़ और दूसरे बहुत सारे इमराज भी अच्छे होना मुमकिन है. जी, मोहम्मद अकबर साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? अकबर साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी भाई. हकीम साहब. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. हकीम साहब, मैं आपसे बहुत सारे तकरीबन 2 साल से आपसे कनेक्ट हूँ मैं, तो जैतून वगैरह जो सऊदी में था वहाँ से उससे बात किया था मैं टीवी पे. डॉक्टर साहब, मैं हकीम साहब बीवी के लिए, हमारे मिसेस के लिए PS केयर लिया मैं, तकरीबन 3 डब्बे खाया. उस टाइम पे थोड़ा कम हुआ था, वो कमर का दर्द कम ही नहीं हो रहा. वो डॉक्टर से बाद में बात, वो एक्सरा कराए, MRI कराए, तो बॉम्बे के जाके आपसे वहाँ से दवाई लिया था मैं. वो बोलते रीढ़ की हड्डी का जो गैप जो होता है ना वो थोड़ा कम हुआ बोल के बता रहे हैं. ठीक. तो कुछ फायदा हुआ था? फायदा हुआ, थोड़ा हुआ डॉक्टर साहब. अभी पिछले 3-4 महीने से ज्यादा ही तकलीफ हो रही है वो. ठीक है, ठीक है. जी हकीम साहब. अच्छा देखिए, अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो वो लगवा लें. ऐसा कुर्सी वाला
शौचालय जिसे कहते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट। और अगर वो झाड़ू पोंछा करते हैं तो उनको रोक दें, और किसी को जल्दी किसी को देर में फ़ायदा होता है। वज़न नहीं उठाएं और मशक्क़त के काम छोड़कर अगर इस्तेमाल करें 4-5 महीने लगातार, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसी बीमारियों में फ़ायदा मुमकिन होता है। साजिद अली साहब, फरमाइए, आपका सवाल क्या है? साजिद भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं आप? साजिद भाई, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। जी, फरमाइए। टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर सवाल बताइए। आवाज कम। जी, पहुंच रही है। साजिद भाई, वक्त कम है, सवाल बताइए। सवाल में, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम। मेरी सवाल ये है हकीम साहब कि मैं जो है पिछले 2-3 महीनों से पेट, जी, सवाल ये है कि मैं 2-3 महीनों से पेट की बीमारी से ग्रस्त हो गया हूँ, और मुझको कोलाइटिस जो है बीमारी, कोलाइटिस की बीमारी है। सर बताइए। खून आता है? खून आता है क्या? खून नहीं आता। खून आता है? 3-4 नहीं, खून नहीं आता है सर। ठीक है। वक्त हो तो मैं जवाब दूं? बिल्कुल हकीम साहब। हाँ। अच्छा, देखिए, ये जो आप जानते हैं पनवाड़ी जो पान पे कत्था लगाता है, ये सूखा हुआ मिलता है, जिसे कत्था सफ़ेद कहते हैं। 50 ग्राम खरीदें। और ये एक आता है लाजवंती, आती लाजवंती बारीक बारीक बीज होते हैं, ये 100 ग्राम खरीदें। गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम खरीदें, और धनिया 100 ग्राम खरीदें। इनको सबको पाउडर बना लें खूब बारीक, और ये आधा चम्मच खाना, यानी 2-2.5 ग्राम एक वक्त में दूध के साथ। ख़राब लगेगा, कड़वा लगेगा, हो चाहें तो इसकी गोलियां बना के रख लें, और काबली चने के बराबर और बड़े वाले चने के, और दो टेबलेट सुबह 2 शाम दूध के साथ खाया करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मुमकिन है। बहुत सारी दुआएं सेहतयाबी के लिए तमाम नाज़रीन की, और हकीम साहब का बहुत शुक्रिया, हद दर्जा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह, और मुलाकातों का सिलसिला यूं ही नाज़रीन के साथ हमारे साथ जारी व सारी रहे। तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।